हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग एक्सरसाइज जो है वो डी करने वाले हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज डी में एक्चुअली जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हम लोग को फाइंड करना होगा, जो हम लोग टेबल के मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग जानते हैं वैल्यू, जैसे वो 0 का जानते हैं, उसके बाद जो है वो 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का भी जानते हैं, 90 का भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब का वैल्यू हम लोग को याद है और इसके लिए हम लोग को टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसके अलावा अगर कोई एंगल आ जाएगा और उसका अगर हम लोग को साइन निकालने के लिए बोला जाए या कॉस निकालने के लिए बोला जाए या टैन निकालने के लिए बोला जाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस टैन निकल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग दूसरे का भी निकाल ही सकते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड नहीं होने वाला है हम लोग का। बट फिर भी इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक बताने वाले हैं आप लोग को। वो बेसिक क्या है वो जान लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पे हम लोग अगर 1 डिग्री हम लोग के पास है तो उस 1 डिग्री को हम लोग जो है वो 60 मिनट बोलते हैं, ठीक है। यानी जब 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो कितना होता है, यानी जब 1 डिग्री को 60 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। एंगल का जो छोटा यूनिट है वो क्या है, मिनट है, ठीक है। इससे भी छोटा वैसे आता है सेकंड, बट वो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लिए कि 1 डिग्री से जो छोटा अगर हम लोग देखेंगे तो मिनट होता है और 1 डिग्री में जो है वो 60 मिनट आता है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है, तो हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं और कैसे हम लोग जो है वो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, टेबल किस तरीके से हम लोग देख पाएंगे वो हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे पहला हम क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख दिए। जैसे हम लोग यहाँ पे साइन 21 डिग्री निकालने को हम लोग को बोला गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले ले रहे हैं। इसमें जैसे साइन 34 डिग्री 42 मिनट यहाँ पे है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग इतना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइन 62 57 मिनट हम लोग ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया ना, यूज टेबल्स टू फाइंड साइन ऑफ। तो 21 डिग्री का निकालना है, 34 डिग्री 42 मिनट का निकालना है। एक हम लोग इसका ले लिए। चलिए एक ये लास्ट वाला भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक। उसको भी हम लोग जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो देख के थोड़ा लग रहा है हार्ड टाइप का, बट फिर भी उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। साइन इसका 10 डिग्री 20 मिनट प्लस 20 डिग्री 45 मिनट। याद रखो यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 मिनट, क्योंकि अगर 60 मिनट ये हो जाएगा तो वो 1 डिग्री बन जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो 20 डिग्री है, सॉरी 10 डिग्री है और इसके साथ 20 मिनट है, तो ये मिनट 60 से छोटा है। अगर 60 मिनट हो जाता तो वो 1 डिग्री बन जाता, तो वो 11 डिग्री यहाँ पे हो सकता है। खैर वहाँ हम उसको भी बताएंगे, ठीक है। करना क्या है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले, ठीक। देखिए इसमें जो इसका वैल्यू हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोग को जो पहले से आता है वो 30 डिग्री का, 0 डिग्री का आता है, ठीक है। 45 का भी आता है, 60 डिग्री का भी आता है वैल्यू, 90 डिग्री का भी आता है। हम लोग सीखे हैं, याद भी किए हैं और लिखना भी आता है हम लोग को। अगर टेबल हम लोग के पास नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक। लेकिन इस सब केसेस में आप लोग कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए एक स्पेशली टेबल एक दिया गया है जो आपके बुक के पीछे होगा, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल साइंस, है ना। और इसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जैसे 0 मिनट है, 6 मिनट है, 12 मिनट है, 18 मिनट है, 24, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54, ये जो डैश जैसा बना हुआ है ना सब पे, वो मिनट है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, मिनट है। और अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो ये डिग्री होगा, और ये टोटल डिग्री हम लोग का 89 तक दिया गया है, ठीक है। जैसे आधा उस पेज में था, आधा इस पेज में। ये अगर हम लोग नीचे तक देखें तो ये कहाँ तक हम लोग को मिलेगा, 89, और ये 90 तक, क्योंकि 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। बट फिर भी हम लोग को यहाँ तक जरूरत है, ठीक। और 0 का भी हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। खैर इसमें देखिए अब हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यू ये देखना है। तो टेबल देखने के लिए 3 पार्ट हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक। और वो 3 पार्ट क्या है तो वो हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन मेरे पास है ये साइन 62 57 मिनट, इसी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, जो एंगल दिया गया है
साइन 62, ये जो 57 मिनट है, इस 57 मिनट को 57 मिनट ना लिख के आप करो क्या, 57 को 6 से डिवाइड करो। याद रखना मिनट वाले पार्ट को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ये जो पार्ट हम लोग का है, हम लोग ये देख लेंगे कि कितना कट जाता है, ठीक है, यानी 6 से मैक्सिमम कितना डिवाइड हो सकता है। तो इस 57 में हम लोग 54 ले लेते हैं और प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक। हम ये डिवाइड जानबूझ के किया, हम देखना चाह रहे थे कि मैक्सिमम कितना कट रहा है। तो 57 तो नहीं कटेगा, लेकिन 54 तक जो है वो 6 से कट सकता है। तो हम यहाँ पे इसलिए जानबूझ के 57 में से एक पार्ट 54 ले लिए और जो बचा एक्स्ट्रा वो हम प्लस में ले लिए, ठीक। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। अब आपको टेबल कैसे देखना है वो देखिए, ठीक। आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइन 62 कहाँ है। तो ये रहा हम लोग का साइन का टेबल, ठीक है। और इसमें सबसे पहले 62 यहाँ देखना है, इस लाइन में 62 डिग्री वाला जो होगा वो इस वर्टिकल लाइन में देखना है, ठीक है 62। तो इस पेज में नहीं है 62, यहाँ पे आपको मिलेगा 62, ठीक है, इस पेज में कहीं पे, जैसे यहाँ पे ये रहा 62, ठीक है। तो ये 62 डिग्री वाला लाइन है, ठीक। तो ये तो आपको मिल गया, यहीं पे आपको साइन 62 मिलने वाला है। अब क्या करना वो बता रहे हैं। तो पहले सबसे पहले साइन 62, लेकिन साइन 62 के बाद क्या है हम लोग की कॉपी में, साइन 62 के बाद क्या है 54 मिनट। तो साइन 62 को 54 मिनट के पास देखिए, 62 को 54 मिनट के पास, 54 ऐसे देखना है, ये 0 मिनट वाला लाइन है, ये 6 मिनट वाला लाइन है, ये 12 मिनट वाला लाइन है, ये 18, उसी तरीके से 54 वाला लाइन ये है। तो इस लाइन को ऐसे करके बढ़ा के हम लोग ले जाएंगे 54 के नीचे। तो ये वाला जो वैल्यू है वो 62 के लाइन में है और 54 के लाइन में, ठीक। तो ये वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, ठीक। और ये याद रखिए कि जो टेबल में वैल्यू दिया होता है ना, वो 4 डेसिमल का वैल्यू दिया होता है, यानी कि 0 पॉइंट, और ये जो 4 डिजिट है वो डेसिमल में हम लोग लिखेंगे, ठीक है 8902। तो अभी तक हम लोग 62 54 तक का देखें, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा आपका ये 3, उस 3 को आपको देखना है यहाँ से। देखिए एक टेबल आपको यहाँ पे ऑल दिखेगा, मीन डिफरेंस, ठीक है। और मीन डिफरेंस में आपको 1 से लेके 5 तक का वैल्यू दिखेगा। 1 से लेके 5 तक इसलिए क्योंकि 6 होता तो वो भी कट ही जाता, इसलिए 5 तक लिया गया, ठीक। तो इसी लाइन में साइन 62 वाले लाइन में ही जो 3 नंबर का वैल्यू, देखिए ये जो 3 है मीन डिफरेंस, इसके नीचे ये जो रहा वैल्यू, ये क्या है यहाँ पे 4, इसको भी लेना है, वो भी 4 डेसिमल में ही लेना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 0.0004, 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल तक हम लिए हैं, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 0 0 0 हो गया, 9 0 0, 8 और 0, अच्छा यहाँ पे 9 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 0.8906। तो ये इसका आंसर हो गया। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग सबसे पहले क्या किए कि जो हम लोग का डिग्री था वो हम लोग लाइन कहाँ ढूंढे, ये वर्टिकल वाले लाइन में, यानी साइन के टेबल में, जो साइन का टेबल होगा ना, ये एक पेज और फिर यहाँ पे ये दूसरा पेज। तो पहले आपको देखना है कि साइन कितना डिग्री है उतना। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का साइन 62 था, तो हम लोग ये डिग्री वाला साइन 62 ढूंढ लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग जो डिवाइड करके लाएं तो उसमें मैक्सिमम इतना मिनट कितना है जो 6 से डिवाइड हो, 54। तो उसी लाइन में 54 के नीचे देखना है, तो हम लोग को 8902 मिला, लेकिन उसको हम लोग 4 डेसिमल में लिखेंगे, तो 0.8902 वो 4 डिजिट था ही। उसके अलावा ये जो 3 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा आएगा याद रखिएगा साइन और टैन में वो जुड़ता है, और कॉस जब रहेगा वो घटता है, उसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे आगे, ठीक। खैर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हम लोग के पास +3 है, उसी +3 का वैल्यू जो है वो हम लोग को मीन डिफरेंस में देखें, ये जो मीन डिफरेंस है उसी में से आपको वैल्यू देखना है। तो ये 62 वाले लाइन में ही यहाँ पे 4 है, बट ये 4 को हम लोग 4 डेसिमल में ही लेंगे, 0.0004। अब दोनों को ऐड कर दिए तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे साइन 34 42 मिनट, साइन 34 42 मिनट, तो इसमें हम लोग 42 को देखते हैं 6 से डिवाइड करके, तो 6 7 जब 42 हो जाता है, कट जाता है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा लेने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग साइन 34 डिग्री का 42 मिनट के नीचे में हम लोग देखेंगे वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले साइन 34 ढूंढते हैं, तो हम लोग को इस पहले वाले पेज में मिलेगा 34, हम लोग को ढूंढना है, 34 हम लोग को यहाँ मिलेगा। ये जो लाइन है ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो लाइन है ये साइन 34 का है, ठीक है। अब साइन 34 क्वेश्चन में हम लोग का कितना था 42 मिनट,
तो बस इसको 42 मिनट के नीचे देखिए, 42 मिनट आपका आएगा ये लाइन में, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली देखना है ऐसे। तो ये 5693 हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 0.5693, जो 4 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, ठीक। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ तो है नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए थे इस वाले क्वेश्चन में तो हम लोग को 3 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना ऐसे ही, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इसमें देखिए साइन 21 डिग्री, तो इसमें मिनट तो है ही नहीं, तो अगर मिनट नहीं होगा फिर भी हम लोग इसको जो है ये तो मान सकते हैं ना 21 डिग्री 0 मिनट, तो इसको साइन के टेबल में 21 वाले डिग्री में 0 मिनट के नीचे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 21 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक। और 21 और 0 मिनट वाला लाइन ये है, तो ये 0.3584 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0.3584, इस तरीके से हम लोग आंसर जो है इसका लिख दिए, ठीक है। तो है ये काफ़ी इजी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देख के डरावना लग रहा होगा बट ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ पे एंगल को पहले ऐड कर लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री 20 मिनट है, 20 डिग्री 45 मिनट, तो 10 डिग्री और 20 डिग्री हो गया 30 डिग्री, ये 20 मिनट और ये 45 मिनट हो गया 65 मिनट। फिर आप लोग वही करो, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना, हम जैसा कि बताए थे आपको कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो इसमें से 60 मिनट आप लोग ले सकते हो, तो वो 1 डिग्री बना देगा, तो वो 1 डिग्री जो है वो इसमें ऐड होकर 31 डिग्री हो जाएगा, और 5 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, तो 5 को 6 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा में ही लेंगे। खैर, अब हम लोग फिर से टेबल पे आते हैं, हम लोग टेबल में साइन 31 पहले ढूंढेंगे, ठीक। तो साइन 31 हम लोग को मिलेगा फर्स्ट ही पेज में, यहाँ साइन 31 ये रहा इस लाइन में साइन 31, और हम लोग को कितना मिनट चाहिए 5 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 0 6 12 यानी 6 का टेबल की तरह आता है, 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54, तो हम लोग को ये जो 5 जो ढूंढना पड़ेगा, ये जो 5 वो ढूंढना पड़ेगा मीन डिफरेंस में, ठीक। इसी लाइन में 5 के नीचे ये रहा सबसे लास्ट में 12, तो इस 12 को हम लोग को इसमें ऐड करना है, लेकिन जब हम लोग ऐड करेंगे तो 4 डेसिमल बना के, ठीक। देखिए हम इसको इस तरीके से लिखें कि ये 4 डेसिमल है। बाकी साइन 31 डिग्री का वैल्यू क्या था, साइन 31 डिग्री का वैल्यू जो है, साइन 31 डिग्री का वैल्यू कितने मिनट में, 5 मिनट में। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर देखें 31, अच्छा साइन 31 डिग्री 5 मिनट के नीचे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को लग नहीं रहा है, बट एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर सही है या नहीं, उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, यहाँ पे हम लोग को ये करना चाहिए, अब जैसे एक्स्ट्रा में 5 मिनट आ रहा है ना, तो ये 5 मिनट तो मीन डिफरेंस में आएगा, उससे पहले हम लोग को 6 का मल्टीपल जो भी दिखे, जो डिवाइड करने पे कितना मैक्सिमम कट सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखे इस तरीके से लिख देंगे, यानी ऐसे। अगर इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें साइन 31 डिग्री 0 मिनट प्लस 5 मिनट, ठीक। 0 मिनट इसलिए ताकि कोई ना कोई एक वैल्यू तो हम लोग को इसमें से मिले, यहाँ से यहाँ तक में ये जो 0 6 12 18 24 इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू हम लोग को चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो मीन डिफरेंस में से हम लोग देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी इसलिए हम साइन 31 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, तो 0 मिनट का साइन 31 0 मिनट का वैल्यू ये मिलेगा, तो 0.5150। बाकी ये तो हम लोग लिए ही थे 5 मिनट के नीचे वाला, यहाँ से 12 आया था, तो जिसको हम लोग 4 डेसिमल में लिखे, तब इसको हम लोग ऐड कर देंगे और लिख देंगे, तो इस तरीके से हम लोग साइन का वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो याद रखिएगा ये जो टेबल है, इस टेबल में से डिग्री ऐसे ढूंढना रहता है, ठीक। डिग्री के बाद आपको ये ढूंढना रहता है, चाहे तो 0 मिनट होना
होना चाहिए, चाहे तो 6, चाहे तो 12, चाहे तो 18, चाहे तो 24, चाहे तो 30, चाहे तो 36, चाहे तो 42, चाहे तो 48, और उसके अलावा कुछ मीन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, अगर मीन डिफरेंस नहीं है तो इग्नोर कीजिए, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए। इसमें अगर नहीं कुछ है तो 0 मिनट वाला आपको लेना है। ठीक है, तो ये था साइन का। बाकी मीन डिफरेंस याद रखिएगा, इसका जो वैल्यू होता है वो ऐड होता है। ठीक, साइन में ऐड होगा, जो कोसाइन वाला वैल्यू होता है उसमें ये वाला पार्ट माइनस होता है। ठीक, वो हम बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। ये जो टेंजेंट वाला होगा उसमें ये मीन डिफरेंस वाला वैल्यू जो है वो प्लस होगा, यानी साइन और टेन में ऐड होगा, और कॉस में जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं कॉस वाला भी, एक टैन वाला भी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, जैसे देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम यहाँ बनाते हैं कोई भी। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, कॉस 2 डिग्री 4 मिनट। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें भी हम लोग अगर चाहें तो कॉस 2 डिग्री, ये 4 मिनट में 6 तो आ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग 0 मिनट प्लस 4 मिनट लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग को देखना है टेबल में, तो टेबल के लिए हम लोग को पीछे पेज पलटना होगा। आप लोग के भी बुक में भी पीछे होगा ये चीज़ दिया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अभी हम लोग ऐसे कॉसाइन देख रहे तो कॉसाइन का टेबल लेंगे, साइन में देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कॉस 2 डिग्री, तो कॉस 2 डिग्री ये रहा ये, और कॉस 2 डिग्री में हम लोग को कितना चाहिए, 0 मिनट, तो ये 0 मिनट वाला लाइन रहा। तो एक वैल्यू तो ये हो गया जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.9994। उसके अलावा 4 मिनट है, तो 4 मिनट हम लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये जो वैल्यू है ना वो हम लोग याद होगा पीछे जोड़ते थे, बट यहाँ पे घटाएंगे, लेकिन जो घटाएंगे वो भी 4 डेसिमल में लेके ही घटाएंगे। इस तरीके से लिखिए कि डेसिमल में 4 पार्ट है। आप घटाइए तो 4 में से 1 तो 3 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9, फिर 9, ये 0.993। तो इस तरह से आंसर हो गया। बस इतना बात ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंस वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग इसमें घटाते हैं। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टैन के लिए। ठीक है, मेरे पास अभी क्वेश्चन है ये टैन का, ये पहला इसमें क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो 37 डिग्री वाला, तो उसको डायरेक्ट टैन 37, अगर मेरे पास क्वेश्चन है ये टैन 37 निकालने के लिए, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं टैन 37 डिग्री 0 मिनट। तो बस 37 डिग्री और 0 मिनट वाले में देख लेना। ठीक, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे टैन 17 डिग्री 27 मिनट है, तो इसको हम लोग चाहें तो टैन 17 डिग्री 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 24 तक कट जाता है और 3 एक्स्ट्रा बचता है। ठीक, अब देखिए टैन का टेबल कैसे देखेंगे। ठीक है, टैन का टेबल भी उसी तरीके से आएगा। आज बुक का हेल्प लेना था, टेबल का हेल्प लेना था, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे जो है बोर्ड पे हम लोग नहीं बना पाए वीडियो, वरना बोर्ड पे ही रहता है। ये टैंजेंट का वैल्यू जो है वो हम लोग को दिया गया, नेचुरल टैंजेंट का वैल्यू। तो हम लोग को इसमें कितना का वैल्यू ढूंढना था, टैन 17 डिग्री, तो पहले 17 डिग्री ढूंढ लिया, ऐसे इसमें 17 डिग्री ढूंढना है, तो 17 डिग्री मिला यहाँ पे हम लोग को। ठीक, फिर मिनट में हम लोग का कितना है जो 6 से डिवाइड हो, 24, तो ये जाइए 24 वाले लाइन में, ये रहा 12, ये रहा 18, ये रहा 24, तो आपको ये लेना है। तो आप ऐसे लिख लो वैल्यू 0.3134, जो वैल्यू यहाँ पे हम देखें वही लिखें। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा में जो ये 3 मिनट है वो 3 मिनट आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखिए इसके ऊपर 3 मिनट है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे ना 10, वो लिखेंगे 4 डेसिमल के फॉर्म में, देखिए 0010 है। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 और 0 क्या हो जाएगा 4, 3 1 क्या हो जाएगा 4, 1 0 क्या हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा, तो 3 0, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 4 0 तो 4 हो गया, 3 में 1 ऐड किए तो 4 हो गया, 1 में 0 ऐड किए तो 1 हो गया, और ये 3, इस तरह से। तो बस ये पार्ट याद रखना है कि टैन में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है वो प्लस होता है, साइन में भी प्लस होता है, लेकिन कॉस में क्या होता है माइनस। तो आई होप इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक दो हम लोग और भी देखते हैं इस टाइप का। ठीक है, कि क्या है। अब वैसे वैल्यू हम लोग को दे दिया रहेगा। ठीक है, अब बोला जाएगा कि एंगल फाइंड हम लोग को करना है, तो एक एक हम उस टाइप का क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ोगे, यहाँ दिया गया यूज द टेबल टू फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा इफ द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज, तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 0.4848 दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो ये भी कुछ उसी तरीके से हम लोग जो है वो बनाएंगे।
बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, हम लोग को एंगल बताना है क्या है, ठीक है। तो देखिए वही साइन वाला टेबल हम लोग फिर से निकालेंगे। वैसे जब भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसके लिए हम लोग को टेबल देना होना चाहिए, ठीक। वैसे इस बार के एग्ज़ाम में ये सब नहीं आया था, इसको हटा दिया गया था, बट इस बार क्या होता है पता नहीं, बट फिर भी आप लोग सीख लो। तो देखो यहाँ पे साइन वाले हम लोग टेबल में ये जो 4848 वगैरह है ना, इसको ढूंढने का कोशिश करेंगे। या तो इतना ढूंढें या तो इससे जस्ट छोटा जो है उसको ढूंढें, ठीक। तो 4848 यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा, इसी वाले पार्ट से। देखिए ये .4848 पहले बार में ही मिल गया आपको, यहाँ देखा। तो ये कौन सा टेबल है, 29 डिग्री वाला 0 मिनट वाला। इसका मतलब है ये जो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 0.4848, ये किसका वैल्यू है, साइन 29 डिग्री 0 मिनट का, ठीक। 0.4848, इसका मतलब है यहाँ पे थीटा कितना है, 29 डिग्री 0 मिनट। लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। एक हम हार्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं इसी को, ठीक। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इस बार 0.3827। ये भी फिर इस बार साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। हम लोग को पता करना है वैल्यू, तो हम लोग ये वैल्यू ढूंढने का कोशिश करेंगे 3827, ठीक है। तो देखिए 3827 कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, 383838 साइन में 38 हम लोग को चाहिए। थ्री 3827 यहाँ पे है। अच्छा ये रहा, देखिए 3827। तो ये कहाँ का वैल्यू है, साइन में 22 का किसके नीचे, 30 मिनट। इसका मतलब है यहाँ पे साइन 22 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू 0.3827 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 22 डिग्री 30 मिनट लिख देंगे, ठीक। चलिए नहीं हो पा रहा है, एक और कर ही लेते हैं। एक क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। साइन थीटा का वैल्यू इस बार दिया हुआ 0.6525, तो फिर से बोला गया थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से 0.6525 ढूंढने का कोशिश करते हैं। 6525 6525 6525 6525, यहाँ तक 6508 है, 6525। देखिए ये वाला वैल्यू देखिए 6521, यहाँ देखिए ये जो है ना 6521, लेकिन हम लोग को 6525 दिया हुआ है ना। तो 6521 और ये 0.6525 अगर ऐसा आ गया, यानी क्योंकि ये आप देखोगे ना 0.6525 तो आपको मिलेगा नहीं, आपको मैक्सिमम। देखिए जब भी आप टेबल में ढूंढो तो आपका जो वैल्यू दिया गया तो वो ढूंढो या तो उससे कम ढूंढो, ठीक। अगर वो मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे जस्ट जो छोटा वो आप ढूंढो। तो हमको 0.6525 से जस्ट छोटा ये मिला है, कहाँ गया ये वाला 6521। तो आप लोग ये देखो कि इससे ये कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है, तो वो पता चल जाएगा। 0.6525 में अगर हम लोग 0.6521 घटा दे तो घटाएंगे तो 0.004 बचेगा, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट वो किसके वजह से, तो ये जो 4 है, 4 वो आपको ढूंढना है ये मीन डिफरेंस वाले पार्ट में। ये जो मीन डिफरेंस वाला पार्ट है उसमें 4 ढूंढना है, उसी लाइन में जिस लाइन में आपको ये वैल्यू मिला है, ठीक। तो ये देखिए 6521 जो है ये वाला लाइन, इसमें 4 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो ये कितने मिनट का वैल्यू है, 2 मिनट का। तो ऐसा करो आप लोग, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, सबसे पहले तो ये देखो जहाँ आपको 6521 मिला था वो कहाँ मिला था, 42 मिनट, और किस लाइन में, 40। तो ये 40 डिग्री 42 मिनट, और इसके एक्स्ट्रा में यहाँ पे 2 मिनट हो गया, ठीक। इसको फाइनली हम लोग 40 डिग्री, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते, ठीक। हम लोग टेबल में फ़िलहाल ढूंढे थे, ठीक है, कि हम लोग का जो वैल्यू है 6521 जो हम लोग को मिला था टेबल में, वो किस लाइन में था, तो वो 40 वाले लाइन में था, यहाँ पे 40 वाले लाइन में था, इसलिए हम लोग 40 डिग्री ले लिए, ठीक है। बाकी ये इसमें 42 वाले में मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 42 ले लिए, और जो एक्स्ट्रा 0.004 था वो 2 मिनट के लिए मिला था, तो हम लोग इसमें 2 ले लिए। तो 2 अगर इसमें ऐड हो जाएगा मिनट वाला तो ये फाइनली 44 मिनट हो जाएगा। तो थीटा का आंसर यहाँ पे 40 डिग्री 44 मिनट हो जाएगा, ठीक। खैर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कॉस पे अब डिपेंडेंट होगा, उसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन को ही करेंगे, ठीक। एक बात और,
जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, साइन वाले में देखे थे कि जस्ट उससे जो छोटा वैल्यू था उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, कॉस वाले में जस्ट जो वैल्यू उसके नियरेस्ट रहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें कितना एक्स्ट्रा वो हम लोग देखेंगे। खैर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जानबूझ के, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू लास्ट वाला ही लेते हैं, 0.6885 है, कॉस थीटा वैल्यू 0.6885 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 0.6885 है, तो अगर इसको अगर हम लोग देखें तो टेबल हम लोग पहले कॉस का निकालते हैं, ठीक है। ये रहा कॉस का वैल्यू 6885 हम लोग को ढूंढना है, 6885। कॉस का वैल्यू क्योंकि घटने लगता है लास्ट में, इसलिए हम लोग को दूसरे पेज में मिलेगा। साइन का वैल्यू जो है वो 0 से 1 की तरफ बढ़ता है और कॉस का वैल्यू 1 से 0 की तरफ, तो इधर हम लोग को ढूंढना चाहिए, हम लोग को कितना ढूंढना है, 6885 के आसपास में, 6885, 6820 है, 6885, 6885, 6884 ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6884 मिला है, ये जो 6884 है वो अगर हम लोग देखें तो वो कितने लाइन में है, 30 मिनट की लाइन में, और कितने 46 डिग्री। तो पहले तो 46 डिग्री लिख दीजिए प्लस 30 मिनट भी लिख दीजिए, ये जो है, और पहले ये देख लीजिए कि ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है 0.0001 का, तो ये 0.001 कहाँ मिलेगा आप लोग को, एक्स्ट्रा उतना ही है, 0 पॉइंट हम लोग के पास 6885 है और हम लोग को मिला है 6884, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 0.001, तो क्या वो इसमें मिल सकता है, 2 है यहाँ पे वैल्यू, वैसे अप्रॉक्सीमेट में चलेगा, ठीक है। या अगर हम लोग और देख ले कोई वैल्यू, ये तो 6884 हो गया, 6896 हो गया, तो ज़्यादा हो जाएगा, यही चलेगा। देखिए वैसे तो एक्स्ट्रा में 0.0001 आ रहा है, बट फिर भी 0.001 ना होके 0.0002 का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं ये वाला, तो उसके लिए 1 मिनट है, तो वो जो 1 मिनट एक्स्ट्रा आता है वो हम लोग घटा देंगे। याद होगा कॉस वाले में जब हम लोग टेबल से वैल्यू फाइंड करते थे तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आता था उसको घटाते थे, यहाँ पे भी वो चीज़ घटाएंगे हम लोग। तो 46 डिग्री है 30 मिनट, तो हम लोग 46 डिग्री 29 मिनट अप्रॉक्स लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉस का वैल्यू फाइंड करना। आप लोग अगर एक बार नहीं समझो ना तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ होता है, एक बार दिमाग में आ जाएगा तो फिर आप लोग हमेशा याद रखोगे, ठीक है। एक टैन का भी हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक। अब जैसे टैन में हम लोग को वैल्यू एक दिया गया है, टैन थीटा का वैल्यू 0.7391, तो थीटा का वैल्यू हम लोग को पता करना है कि क्या होगा, ये वैल्यू दिया गया है टैन का 0.7391, तो थीटा का वैल्यू पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग टैन के टेबल में देखते हैं, उसके जस्ट आसपास का वैल्यू टैन का जो टेबल होगा 7391 हम लोग को देखना है, 7372 है, 7391, 7391, अच्छा 7373 है, लेकिन हम लोग के पास है 7391, कोई बात नहीं। अच्छा ये है 7373 जो मिल रहा है वो लिख लीजिए, हम लोग का वैसे वैल्यू है 7391, बट हम लोग को मिला कितना 0.7373, तो घटा के देखिए क्या हो रहा है, देखिए हम लोगों ने ढूंढना था ये, बट ये नहीं मिला, इससे जस्ट छोटा ये मिला 0.7373, ठीक। तो इसको घटा के देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है, 11 में से 3 गया तो 8, फिर 8 में से 7 गया तो 1, फिर 3 में से 3 गया तो 0, ये कट गया, 18 हम लोग के पास आ रहा है। अब इस लाइन में देखिए कि 18 किसका वैल्यू है, इस लाइन में 18 देखें यहाँ पे दिखा, और ये 18 जो है वो कितने मिनट का है, 4 मिनट का। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए कि पहले ये जो हम लोग लिए थे मिनिमम वैल्यू वो कितने मिनट के लिए था, 24 मिनट के लिए, और किस लाइन में था 36, तो हम लोग यहाँ ये देखिए ये जो हम लोग को वैल्यू मिला था वो किस लाइन में था 36 में, ठीक, और ये ऊपर किस लाइन में 24 मिनट में। तो पहले तो वो लिख दें कि tan 36 24,
और ये जो 0.0018 आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इसके लिए 4 मिनट के लिए आ रहा है। तो वो 4 मिनट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक, फिर से बता दें, tan में और sin में वैल्यू जुड़ता है। ठीक है, tan में और sin में वैल्यू जुड़ता है, sin और tan अगर होगा तो उसमें जो मीन डिफरेंस का वैल्यू होता है वो ऐड होता है, और cos जो होगा वो उसमें क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अब जो बचा कुचा क्वेश्चन है इसका वो लोग आप लोग बना ही लोगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एक्सरसाइज है जो इसके बाद वाला होगा उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिया गया, यानी मिक्स होगा सारा, तो आप लोग उसको भी बना ही चुके हैं जैसा कि हमको लग रहा है पहले से। ठीक है, आप लोग इसको भी देख लो, जो दिक्कत अगर होगा फिर भी तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वहाँ मैं डाउट आपका क्लियर कर ही दूँगा। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना। हो सकता है मैट्रिसेस हम कल ही स्टार्ट कर दें या मंडे को स्टार्ट हो जाए। बाकी इसी संडे से हमको साइंस भी स्टार्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, तो फिर भी अगर इस वीडियो को देखने में दिक्कत अगर हो, हम लोग को भी होता था दिक्कत स्टार्टिंग में, बट आप लोग अगर बार बार रिवाइंड करके देखोगे वीडियो को तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक